आज हम लोग पढ़ेंगे गैस कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, गैस कांस्टेंट क्या है कि मतलब एक गैस का कांस्टेंट है, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये हम लोग जनरल गैस इक्वेशन देख लेते हैं। पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन आर टी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि पी जो सा है वो हमारे पास प्रेशर है, वी हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स, आर क्या है हमारे पास ये गैस कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, आगे टी हमारे पास क्या है वो टेम्परेचर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैसे इसे फाइंड आउट किया जाता है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, ये चीज़ हमने आज पढ़नी है। तो आर जो सा है वो गैस कांस्टेंट को यहाँ पे शो कर रहा है। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो उसे इस साइड पे रख लेंगे, मतलब इसी साइड पे रहने देंगे आर को, और एन टी जो सा है ना वो जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना ये सारे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि पी किसको डिनोट कर रहा है, वी किसको कर रहा है, एन किसको कर रहा है, टी किसको कर रहा है। पी जो सा है वो हमारे पास प्रेशर है, वी हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है, टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर हम लोगों ने फर्दर इसे जो सा है ना वो एलेबोरेट करना है। तो प्रेशर की जगह हम उसको जो उसका यूज़ करते हैं ना टर्म, वो हम लोग लगाएंगे। प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, प्रेशर की जगह हम उसका फार्मूला पुट करेंगे, आर इज़ इक्वल टू एफ ए, मतलब प्रेशर की जगह उसका फार्मूला। अब ये इसमें आ गया है तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो जिस तरह ये आर है उसी तरह आपने लगाना है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, एफ़ डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई, तो इसी तरह आया हुआ। ठीक है, ये है कि बस ये डिनोमिनेटर नीचे आ गया, तो ये इस तरह हम लोगों ने लगा के साथ मल्टीप्लाई का निशान लगा के वॉल्यूम लगाया है, उसके बाद टेम्परेचर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मोल्स आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबके वो देखने हैं कि ये किस में मेजर किए जाते हैं। अब एरिया जो सा है वो हमारे पास लेंथ स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में किया जाता है मेजर। वॉल्यूम के अगर बात कर लें तो ये क्यूब में किया जाता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने बताया हुआ है कि एरिया जो सा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या लेंथ, सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर हमारे पास यही है, लेंथ ही है हमारे पास, तो लेंथ को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे से क्या है कि हमारे पास ये जो इसका हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया का हमारे पास लेंथ स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका, और इसका सेंटीमीटर क्यूब मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास सिंपली कि हम लोगों ने फोर्स लिख देनी है, उसके बाद इन दोनों को ये स्क्वायर जो सा है ना इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना, मतलब ये कि लेंथ 3 टाइम है, यहाँ पे क्या है लेंथ 2 टाइम है। 2 टाइम जो सा है वो इधर के जो 3 है ना, 3 लेंथ उसमें से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्यूब था ना, इसका मतलब है ये चीज़ यहाँ पे 3 मरतबा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 मरतबा प्रेजेंट है, ये 2 जो उनसे है ना इन 2 से कट जाएंगे, पीछे ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेंथ रह गई, 2 लेंथ्स जो सी हैं वो इसके साथ कट गई हैं। अब क्या हमारे पास रह गया, फोर्स रह गया, एक लेंथ रह गई है, उसके बाद केल्विन रह गया, नंबर ऑफ़ मोल्स रह गए हैं। उसे हम लोग रीअरेंज करके लिख लेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाई केल्विन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या है कि फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब ये जो सी चीज़ है ना, ये एम ए आप कह सकते हो इसे। ठीक है, तो एम जो सा है इसे ये किसको हम लोग किस चीज़ को मेजर करता है, ये हमारे पास वर्क होता है। फोर्स मल्टीपल लेंथ जो है वो हमारे पास वर्क होता है। इसके बाद क्या है, आर इज़ इक्वल टू, अब फोर्स और लेंथ की जगह पे हम लोग एनर्जी और वर्क लिख देंगे। एनर्जी भी हाली आप लिख सकते हो या हाली वर्क भी लिख सकते हो, उन्होंने आर बीच में दिया हुआ कि इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास कि उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें देखनी हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ आर, ये आर को इस तरह कैसे किया हुआ है इन्होंने, एनर्जी आगे ये जो सा है ये नीचे है ना, तो इसे ऊपर जब लेके जाएंगे तो पर ये आ जाएगा साथ, मतलब नेगेटिव -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आप लोग डिनोमिनेटर में शो करते हैं तो ये जो हैं ये नीचे चले जाएंगे और इनका ये -1 ख़त्म हो जाएगा, ये खाली 1 रह जाएंगे तो वो वैसे ही शो होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसके बाद
वैल्यूज़ आ जाती हैं। वैल्यूज़ को पढ़ते हैं और यूनिट्स को पढ़ते हैं, किसके, आर के यूनिट्स को और आर की वैल्यूज़ को। आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने ऊपर ड्राइव किया आर को। तो आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। अब पी हमारे पास अगर 1 ATM हो और वी हमारे पास, वी ये जो इसका ये है ना, ये वो वैल्यू है इसकी, वी की वॉल्यूम ऑफ गैस की जो है ना, ये वैल्यू है 22.414 dm³। तो ये करेंगे कि हम लोग इसकी जगह पे, इसमें जैसे है ना, ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। पी की जगह उसके 1 ATM मल्टीप्लाई 22.414 dm³, और यहाँ पे एन जो सा है वो 1 मोल रखे हम लोगों ने, मतलब ये हम लोग 1 मोल गैस के लिए जो सा ना ये कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ केल्विन जो सा है, ये टेम्परेचर जो सा है 273 केल्विन रखा है, ठीक है। तो अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.82 0.082 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। उसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस, आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर्स भी होते हैं हमारे पास, जिसमें हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात करते हैं, मतलब जिसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, मतलब तमाम जो उनसे वॉल्यूम्स हैं गैसेस के तमाम गैसेस के जो वॉल्यूम होते हैं एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। इसकी कंडीशन क्या है, इसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए और क्या है, इसका प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। इसकी टेम्परेचर सेम होना चाहिए और प्रेशर सेम होना चाहिए। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डाल्टन लॉ ऑफ, यहाँ तक यही है, ठीक है। तो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ऑल दी गैसेस, मतलब तमाम गैसेस जो है ना उसका अगर इक्वल वॉल्यूम हो, सेम टेम्परेचर पे हो, सेम प्रेशर पे हो, तो वो क्या करते हैं, उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर जब पढ़े थे तब क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ मोल के अंदर जो सा है ना वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम होते हैं। तो इसी तरह एवोगैड्रोस लॉ भी उससे रिजेंबल कर रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम, मतलब इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं ना गैसेस के, वो क्या उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं, प्रेशर भी सेम होना चाहिए और उसके बाद टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डाल्टन लॉ की बात करते हैं, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या है, टोटल प्रेशर P of the mixture, the total pressure P of the mixture of gases which do not react with each other is equal to the sum of partial pressure of constituent gases। अब क्या है हमारे पास कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रेशर, मतलब जो उनसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है ना, मिक्सचर प्रेजेंट है गैसेस का, वो एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट ना करें तो वो किसके इक्वल हैं, एक दूसरे की सम के इक्वल हैं। अब नीचे जो हमारे पास दिया हुआ है ये आप लोग अगर देखें तो क्या है, P = P1 + P2 + P3। तो